हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम में। जैसे कि थंबनेल से क्लियर है कि हम वोकैबलरी पढ़ रहे हैं, वो भी वो वोकैबलरी जो रिपीटेड वोकैबलरी है। वोकैब वो पढ़नी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादातर रिपीट हो रही है। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की, स्टेनो की, सीपीओ की, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस की, पीओ या क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, या फिर आरआरबी की, या नेशनल लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं इंश्योरेंस के, वो सब पेपर की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप डिफेंस सीडीएस एनडीएफ कैट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है, तो आपको अपनी कमर कस लेनी है, बहुत मेहनत करनी है, पढ़ना है। और ये क्लास नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है जहाँ पर आप अपनी वोकैब बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही लिखा है थंबनेल पे कि वोकैब लर्न मैम कराएंगे और ये वोकैब एग्जाम में 100% आएगी। तो चलिए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा ये पार्ट नंबर 4 है। तो हमें पार्ट नंबर 4 डेली दोपहर 2 बजे पार्ट नंबर 4, 5, 6 धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेंगे। तो दोपहर 2 बजे आपको वोकैबलरी का अपना टाइम फिक्स करना है, नोटबुक पेन लेके बैठना है, एक एक चीज़ लिखनी है, मेरे साथ रिपीट करना है, पानी का बॉटल अपने पास रखिएगा। अगर आप शांत जगह में बैठकर पूरा कंप्लीट लेक्चर सुनते हैं शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप करे, तो आई विल गारंटी यू कि आप जो भी पढ़ेंगे इस क्लास में वो आपके दिमाग में 100% छप जाएगा। तो आज हम 109 से 125 तक वकैब करने वाले हैं। और पहली वकैब हमारे सामने है मॉलिफाई। मॉलिफाई वर्ड जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो एक बार हम मॉलिफाई को देखते हैं किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो जब हम बात करेंगे मॉलिफाई की, तो मेरे बच्चों मॉलिफाई में बैठा है मॉल। ठीक है। और मॉल क्या होता है? एक होता है मॉल जहाँ पर हम शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, वहाँ पर हम कभी भी क्या नहीं करते, बार्गेनिंग नहीं करते हैं कि भैया इतना का तो इतना, जितने का बोलता है उतने का दे देते हैं। और एक हिंदी में होता है मोल भाव करना। तो मॉल में जाके तो मोल भाव नहीं करते, मगर जो लोकल मार्केट होती है वहाँ मोल भाव करते हैं। अरे भैया 25 का थोड़ी आता है, 20 का आता है। अच्छा ठीक है, कितने के भैया ये? अच्छा 600 रुपये का। अच्छा भैया लास्ट 400 लगा लो। अच्छा चलो आपकी ना मेरी 450 लगा लो। तो हम क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। तो भैया क्या बोलता है कि मैम ये फिक्स दुकान है, यहाँ पर फिक्स प्राइस है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे चलो, चुपचाप से आगे बढ़ो। तो मॉलिफाई का मतलब होता है शांत हो जाना। तो भैया हमें शांत करता है, कहता है लेना है तो मैम इसी रेट पे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब वो क्या कर देता है, पैसिफाई करता है। तो किसी के गुस्से को शांत करना या किसी व्यक्ति को शांत करना, उसको बोलते हैं मॉलिफाई या फिर पैसिफाई। सर्दियों के बाद क्या आती है, गर्मी आती है। और गर्मी हम कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती। सूती कपड़े कैसे, कॉटन। तो जो कॉटन कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, गर्मी को शांत करने का काम करता है, ठंडक पहुंचाता है। ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड हो गया मॉलिफाई, दूसरा वर्ड हो गया पैसिफाई। और पैसिफाई में बैठे पैसिफी, पैसिफी से बना लो पैसिफिक। और पैसिफिक मॉल में जाके हम मोल भाव नहीं करते। पैसिफिक मॉल में जाकर, है ना, मोल से बना लो मॉल। तो पैसिफिक मॉल में जाकर हम मोल भाव नहीं करते। तो मॉलिफाई पैसिफाई, मॉलिफाई पैसिफाई। पैसिफिक एक नाम है मॉल का। तो मॉलिफाई पैसिफाई, मॉलिफाई पैसिफाई। अगला वर्ड है सूती, तो मॉलिफाई पैसिफाई सूती। अगला वर्ड है सूत भी पढ़ते हैं इसे। छोटे बच्चे को आपने वादा किया कि आप चॉकलेट दिलाएंगे, और इस शर्त पे आप उसे दुकान पे लेके गए कि चल भाई सामान लेके आते हैं। और उसने सपोज करो आपकी, भाई क्या कहते हैं, वहाँ पर चॉकलेट बहुत महंगी महंगी आपने दिलाई नहीं। तो वहीं पर वो क्या कहते हैं, भाई रोड पे लेट जाएगा, चिल्लाने लगेगा। तो आप क्या कहते हो, अले 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 मेरा बच्चा शांत हो जाए, चुप हो जाए बाबू, चॉकलेट दिलाऊंगा। तो अले 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 मतलब शांत हो जाना, मतलब काम हो जाना। और काम क्या होता है, शांत होना। तो अले और काम। अच्छा ये वर्ड बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अगर आप स्पेशली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, होमोफोन्स या होमोनिम्स आपने सुना होगा। ये दो शब्द लिखे मैंने, QUIET और QUEIT। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है QUIET और QUEIT। तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं क्वाइट। कीप क्वाइट नहीं होता, कीप क्वाइट होता है। एट पढ़ते हैं इसे लास्ट में, क्या पढ़ते हैं, एट का साउंड आता है, क्वाइट। तो कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब शांत होना। तो ये क्या लिखा है, क्वाइट लिखा है। तो आज के बाद कोई भी क्वाइट नहीं पढ़ेगा, इसे क्या पढ़ेगा, क्वाइट। 80 लिखा है ना, ET 8।
ईटी एट, ईटी एट, क्वाइट। और ये होता है क्वाइट, ये होता है क्वाइट। अब जब हम क्वाइट की बात करते हैं तो जैसे कि आपने सुना होगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बोलोगे यस मैम, सुना है हमने। और दूसरा आपने सुना होगा, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो बोलोगे यस मैम सुना है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्वाइट मतलब कहीं ना कहीं वेरी है, और यहाँ पर लिखा है ईटी इट, तो बोलोगे क्वाइट, 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 ई आई टी इट, ई टी एट। तो क्वाइट, क्वाइट मतलब वेरी, तो कहते हैं इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप बोल सकते हैं, इसको अगर मैं लिखूं तो यहाँ लिख देती हूँ कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बोलूं, या वेरी की रिप्लेसमेंट में क्या लिखूंगी, क्यू यू ई आई टी, है ना, क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बोलोगे यस मैम, याद रहेगा। तो वेरी बोलूं या क्वाइट बोलूं, तो वो क्वाइट अलग होता है। तो कीप क्वाइट नहीं होता, कीप क्वाइट होता है। बचपन में हमने बहुत सारा देखा है भाई, सीआईडी, तो है ना, तो हम सीआईडी सीआईडी खेलते भी और सीआईडी सीआईडी देखते भी हैं। तो जब हम सीआईडी देख रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें ये बात पता होती है कि भाई ये जो है एक नाटक है ना भाई, दया या कोई भी जिसकी बारे में बात करें जो दरवाजा तोड़ देता है। तो सीआईडी क्या है, जब आती है किसी के घर पे भी तो अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, है ना। तो सीआईडी मतलब क्या हो गया भाई, शांत होना। तो मॉलिफाई, पेसिफाई, सूथ, अले, काम, क्वाइट, प्लेसेड। मॉलिफाई, पेसिफाई, सूथ, अले, काम, क्वाइट, प्लेसिड। मॉलिफाई, पेसिफाई, सूती, है ना, तो मॉलिफाई, पेसिफाई, सूती, अले, काम, क्वाइट, प्लेसिड, अले, काम, क्वाइट, प्लेसिड। मॉलिफाई, पेसिफाई, सूती, मॉलिफाई, पेसिफाई, सूती, अले, काम, क्वाइट। तो हम इसे लिख लेते हैं अपनी सीक्वेंस को। पहले है मॉलिफाई, पेसिफाई, सूती, एम्पियस, मॉलिफाई, पेसिफाई, सूती, अले, काम, क्वाइट, अले, काम, क्वाइट, प्लेसिड, अले, काम, क्वाइट, प्लेसिड। तो अले, काम, क्वाइट, प्लेसिड, मॉलिफाई, पेसिफाई, सूती, मॉलिफाई, पेसिफाई, सूती, मॉलिफाई, पेसिफाई, सूती, अले, काम, क्वाइट, प्लेसिड। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड लिखा है डोल्ड्रम। तो आपकी मम्मी ने आपको दूध लेने भेजा और आपने क्या किया, वो जो डोलची आप ला रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पे आपका घर है मान लो, तो आप क्या करोगे भाई, डोलची जब लेके आ रहे हो तो वो डोलची आपने गिरा दी ड्रम में, तो डोलची भी टूटी, दूध का भी नुकसान हुआ और आपको भी चोट लग गई, तो है ना, आपको क्या होगा भाई, दुख होगा, है ना, कि भाई क्या कहते हैं, अब मेरा दूध का भी नुकसान हो गया, मेरी डोलची भी टूट गई, मुझे चोट भी लग गई। तो और आपकी जो पिटाई होगी वो अलग होगी। तो यहाँ लिखा डोल ड्रम। डोल ड्रम मतलब क्या होता है, दुखी हो जाना, मतलब कोई चीज बैड हैपन हो जाना हमारे साथ। तो डोल ड्रम मतलब मैंने सारा दूध क्या कर दिया, डोल दिया। डोलना मतलब गिरा देना, किसमें, ड्रम में। तो भाई क्या होगा, पिटाई होगी, बताओ हम क्या होंगे, पिटाई होने के बाद कौन खुश होता है, दुखी होते हैं सब। तो डोल ड्रम, डोल दिया दूध, गिरा दिया। अगर किसी को सूली पे चढ़ाया जाता है, सरन लिखा है, अगर किसी को सूली पे चढ़ाया जाएगा तो क्या वो खुश होगा, बोलोगे नहीं मैम, वो भी तो दुखी होगा। तो सूली मतलब सैड होता है। अच्छा, किसी की गुलामी करोगे तो खुश होगे दुखी होगे, बोलोगे मैम दुखी होंगे। तो ग्लूमी, गुलामी, ग्लूमी, गुलामी, चार वर्ड याद होने चाहिए थे। डोल्ड्रम, सोली, डोल्ड्रम सारा दूध डोल दिया, दूध द से और डी, फिर सूली पे चढ़ा देंगे तो दुखी होंगे, मतलब कि हम सैड होंगे, मतलब कि ग्लूमी होंगे। तो डोल्ड्रम, सूली, सैड, ग्लूमी। अब रोज डे पे आपको एक भी रोज ना मिले गुलाब का फूल, मोरोज नो रोज, मोरोज नो रोज, अब एक भी रोज नहीं मिलेगा तो आप कैसे हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, सैड हो जाओगे। तो बोलेंगे आगे मोरोज, है ना। ग्लूमी शायद ये दो बार हो गया, कोई बात नहीं, तो एक ही बार रहने देते हैं। तो क्या क्या वर्ड है, डोल्ड्रम है, सूली है, सैड है, ग्लूमी है, मोरोज है। डोल्ड्रम है, सूली है, सैड है, ग्लूमी है, मोरोज है। तो हमें वर्ड याद हो गए, कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 शब्द। दिखने में तो दो है मगर टोटल कितने हैं, 12 है। तो मॉलिफायर, पैसिफायर, सूती, अले, काम, क्वाइट, प्लेसेड।
मॉलिफायर, पैसिफायर, सूती, अले, काम, क्वाइट, प्लेसेड, डोल्ट्रम, सोली, सैड, ग्लूमी, मोरोस, ग्लूमी। मेरे साथ साथ बोलिएगा, आपके लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड लिखा है एगॉग, जिसे हम कैसे पढ़ेंगे देखिएगा तो समझते हैं। तो लिखा है AGOG, AGOG। तो अनिल कपूर का गाना AGOG, तुम भी सुनो जी, 1 2 का 4, 2 4 का 1, माई नेम इज लखन, सुना है आपने। तो इसमें वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो AGOG क्या हो गया, एक्साइटेड। तो अगला वर्ड भी याद रहेगा। तो AGOG में जो अनिल कपूर होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो AGOG, एजॉर्ज, एगॉग, एक्साइटेड, एगॉग, एक्साइटेड। अब बुल जो होता है, सांड जो होता है, और देखो ई से एक्साइटेड है, ई से अगला वर्ड है इबुलियंट। तो बुल जो होता है, जो सांड जो होता है, उसे लाल कपड़ा दिखाते हैं तो पगला जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, भागने लगता है इधर उधर। तो ई बुलियंट मतलब क्या, उसकी एक्साइटमेंट दिखती है ना, जब उसको लाल कपड़ा दिखाते हैं तो शोइंग एक्साइटमेंट। तो ई बुलियंट मतलब शोइंग एक्साइटमेंट। एगॉग है, एक्साइटेड है, ई बुलियंट है, शोइंग एक्साइटमेंट है। एगॉग है, एक्साइटेड है, ई बुलियंट है, शोइंग एक्साइटमेंट है। एगॉग है, एक्साइटेड है, ई बुलियंट है, शोइंग एक्साइटमेंट है। एगॉग, AGOG, एक्साइटेड, ई बुलियंट, शोइंग एक्साइटमेंट, बलीद, हैप्पी। आगे हम देखें तो बलीद को कैसे याद कर सकते हैं हम। तो बलीद में बैठा है बलि। तो बलि क्या कहते हैं, कोलकाता का बहुत बड़ा कल्चर है कि भाई कहते हैं कि काली माता को बलि चढ़ाएंगे तो काली माता क्या होगी, खुश होगी। वहां पर कुछ भी करने के लिए हर चीज की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। तो वो क्या हो जाएंगे, हैप्पी। और अगला वर्ड भी हमारा हैप्पी है, तो हमको याद रहेगा। तो लिखा है एगॉग, एक्साइटेड, ई बुलियंट, शोइंग एक्साइटमेंट, बली, हैप्पी। एगॉग, एक्साइटेड, ई बुलियंट, शोइंग एक्साइटमेंट, बली, हैप्पी। एगॉग, एक्साइटेड, एगॉग, एक्साइटेड, ई बुलियंट, शोइंग एक्साइटमेंट, बलीथ और हैप्पी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एगॉग, देन एक्साइटेड, देन ebullient, then showing excitement, then बलीद, then happy। अब आगे चलते हैं। रीस्पाइट लिखा है। तो भाई स्पाइट कहीं ना कहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक की याद दिला रही है। तो भाई स्पाइट मतलब स्प्राइट, स्पाइट मतलब स्प्राइट। स्प्राइट एक कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है। तो जब हम गर्मी में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बर्फ डाल के मस्त, तो क्या गर्मी से राहत मिलती है, मतलब रिलीफ मिलता है ना। तो अब लिखा है रिस्पाइट, रिलीफ। रिस्पाइट भी री से शुरू हो रहा है, RE से, और रिलीफ भी RE से ही शुरू हो रहा है। तो रिस्पाइट, रिलीफ, रिस्पाइट, रिलीफ। अब हम कहते हैं यार तू बहुत ज्यादा थक गया है, थोड़ी देर सो ले, सोले। सोले मतलब आराम कर ले, मतलब सपने में खो ले। तो सोले मतलब आराम कर ले, सोले आराम कर ले। अब सोओगे तो क्या आराम मिलेगा, आराम करोगे। सोले आराम कर ले, तो सोलेस, सोलेस। तो रीस्पाइट, रिलीफ, सोलिस, रीस्पाइट, रिलीफ, सोलिस। मतलब आराम करने का मतलब क्या है, रेस्ट कर ले। तो अगला वर्ड भी है रेस्ट, ताकि बॉडी क्या हो जाए, थोड़ी रिलैक्स हो जाए, माइंड क्या हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो सोलेस, रेस्ट, रिलैक्स, सोलेस, रेस्ट, रिलैक्स। रिस्पाइट, रिलीफ, सोलेस, रेस्ट, रिलैक्स। रिस्पाइट, रिलीफ, सोलेस, रेस्ट, रिलैक्स। रिस्पाइट, रिलीफ। रिस्पाइट का क्या हो गया, रिलीफ। सोलेस, रेस्ट, रिलैक्स, सोलेस, रेस्ट, रिलैक्स। मतलब अपने काम को जो हम कंटिन्यू करते हैं उसको थोड़ी देर के लिए हम पॉज लगाते हैं, तो और फिर उसके बाद दोबारा से शुरू करते हैं। जैसे आज हमने पूरा दिन काम किया, फिर हम रात को पॉज लगा देंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर अगले दिन फिर सुबह शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना, रीपोज करना, दोबारा से क्या करना, रेस्ट करना, पॉज दे देना। वैसे तो पॉज की स्पेलिंग PAUS होती है, बट यहाँ पॉज कहीं ना कहीं पॉज का साउंड दे रहा है ना। पॉज मतलब क्या होता है, स्टॉप का साउंड दे रहा है, रोकने का, कि कुछ देर के लिए थोड़ा रुक के क्या कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए। तो उसको क्या बोलोगे, रीपोज।
तो हम बोलेंगे रिस्पाइट है, रिलीफ है। रिस्पाइट है, रिलीफ है, सोलेस है, रेस्ट है, रिलैक्स है, रिपोज है। रिस्पाइट है, रिलीफ है, सोलेस है, रेस्ट है, रिलैक्स है, रिपोज है। अब आपने एक वर्ड पढ़ा था, आछी। तो जब छींक मारते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि भाई थोड़ा रेस्ट कर लें, चाय चुई पी लें, है ना, फिर थोड़ी तबीयत ठीक होगी तो फिर पढ़ेंगे दोबारा। तो आछी मतलब अवॉइड। और हम कहते हैं ना भाई थोड़ा सरक ले परे को ले, मतलब कि जगह दे दे। तो शर्क लिखा है और शर्क क्या पढ़ेंगे, सर, है ना, मतलब सरक ले मतलब थोड़ा उधर दे, थोड़ा सा स्पेस बना दे, मतलब कि हम उसको क्या करते हैं भाई, अवॉइड करते हैं कि थोड़ा सरक जा, मतलब उधर को हो जा। तो जब कि हम उससे बात नहीं करना चाहते, हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, हम उसकी तरफ नहीं देखना चाहते। तो कई बार आप क्या करते हैं, सरक के दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। तो सर्क मतलब अवॉइड, मतलब आस्क्यू। सर्क अवॉइड आस्क्यू, सर्क अवॉइड आस्क्यू। अच्छी करके भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपको स्पेलिंग याद रखनी, ESCHEW। तो अब हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो वापस से हम पढ़ेंगे मॉलिफायर, पैसिफायर, सूद, अले, काम, क्वाइट, प्लेस है। डोल्ड्रम, सुली, सैड, ग्लूमी, मोरोस, ग्लूमी। आज तक पार्ट 1 हमने पढ़ा है ना। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिस फर्स्ट टाइम चैनल पे आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली सारी क्लासेस आपकी कोई भी मिस ना हो। प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा सिनोनिम एंटोनिम की प्लेलिस्ट में, तो पार्ट 1 पढ़िएगा, पार्ट 2 पढ़िएगा, पार्ट 3 पढ़िएगा, पार्ट 4 पढ़िएगा। तो मैं आपका टेस्ट लूंगी संडे को। तो आपके पास टाइम है कि आप पूरे चारों के चारों पार्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो संडे को मैं पार्ट 4 आपका, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक हमने जितना पढ़ा है उसको मैं एमसीक्यू बेस्ड, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए थे, अब सपोज करो कि मैंने 40 या 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया, और उन 40 या 50 क्वेश्चन का जो मैंने टेस्ट लिया, उस टेस्ट के अंदर कई ऐसे ऑप्शंस होंगे जो हमने पहले वोकैब नहीं पढ़ी होगी। और हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन में 5 वर्ड होते हैं, और 5 वर्ड के हिसाब से 50 मतलब 250 शब्द। और उन 250 में कम से कम 40 शब्द ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। तो पहले तो हम टेस्ट लेंगे, है ना। टेस्ट में लाइव लूंगी क्लास, यूट्यूब पे टाइम सेम रहेगा, 2 बजे दोपहर में संडे को। और दूसरी चीज, लाइफ के साथ आप बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करेंगे इसे, बाकी जगह पर व्हाट्सएप पे जहां जहां आपके कोई ग्रुप होगा वहां पे आप शेयर कर दीजिएगा, जिसको वो कैब में दिक्कत आती है, या फिर वो कैब याद करता है और उसको एग्जाम में नहीं दिखती, क्योंकि कैलेंडर जारी हो चुका है। तो ऑफकोर्स जून या जुलाई के आसपास हमारा एग्जाम हो जाएगा, और जनवरी है तो हमें पता नहीं चलता, इतनी तेजी से आता है। और हमें वकाब में बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो पहले सिनोनिम एंटोनिम की सीरीज, फिर वन वर्ड, फिर इडियम एंड फ्रेजेस, फिर फ्रेजल वर्ब, फिर उसके बाद हमारा फिक्स प्रपोजिशन, फिर उसके बाद जो आपकी चीजें बचेंगी छोटी छोटी, होमोफोन, होमोनिम, सोडोनिम, रूट वर्ड, वो हम कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, टेस्ट देना है प्रॉपर, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कितने कितने मार्क्स है। और उसके बाद वो जो 25 या 30 या 40 जो भी शब्द एक्स्ट्रा होंगे जो हमने नहीं पढ़ रखे होंगे, वो शब्द भी हम क्या करेंगे, उसी क्लास में सीखेंगे। तो क्लास भी होगी उसमें, और उसमें आपका टेस्ट भी होगा। तो चले आगे देखते हैं। तो हमने पढ़ा मॉलिफाई, पैसिफाई, श्रुति, अले, calm, quiet, placid, doldrum, sullen, sad, gloomy, morose। फिर लिखा है AGOG, agog, excited, ebullient, showing excitement, belief, happy, respite, relief, solace, rest, relax, repose, circ, avoid, ask you। अब हम अगला वर्ड देखेंगे। तो हम देखें तो अगला वर्ड क्या है, इलास्टिक। तो इलास्टिक साउंड दे रहा है कहीं ना कहीं प्लास्टिक का, इलास्टिक साउंड दे रहा है कहीं ना कहीं प्लास्टिक का। तो अगर इलास्टिक की बात करें, इलास्टिक का मतलब प्लास्टिक नहीं है, आवाज में लग रहा है, सेम है, सिमिलर है। तो जो प्लास्टिक होता है वो कैसा होता है, प्लास्टिक को पिघला कर जितनी भी बॉटल्स होती है वो रिसाइकल हो जाती है, रीयूसेबल होती है, रिन्यूएबल हो जाती है। तो भाई क्या, इलास्टिक जो है वो प्लास्टिक है, और प्लास्टिक के जितने भी, प्लास्टिक में कुछ भी हो सकता है, बाल्टी हो सकती है, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, उसको पिघला के एक नया आइटम बनाया जा सकता है, मतलब वो क्या, चेंज किया जा सकता है। तो एक चीज से हम दूसरी चीज कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप याद रखेंगे चेंज, और चेंज से चेंजेबल रखना आसान है याद,
याद रखना बहुत आसान है। तो इलास्टिक, चेंज, चेंजेबल, इलास्टिक, प्लास्टिक, चेंज, चेंजेबल, इलास्टिक, प्लास्टिक, चेंज, चेंजेबल। अब लक्स का जो साबुन होता है, आप नहाते हैं लक्स के साबुन से, तो लक्स के साबुन का रेट क्या होता है? रेट कहीं ना कहीं याद करने के लिए हम कह सकते हैं कभी बढ़ता है तो कभी घट जाता है, मतलब चेंज होता रहता है। तो इलास्टिक साउंड ऑफ प्लास्टिक मतलब चेंज, मतलब चेंजेबल, मतलब फ्लक्स, मतलब रेट बढ़ना या घटना। तो फ्लक्स का मतलब भी कहीं ना कहीं चेंज होगा, तो वो सेम नहीं रहता। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला प्रोटीन, वैसे इस प्रोटीन का जो साउंड है वो उस प्रोटीन से कहीं ना कहीं सेम है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन और वो प्रोटीन सेम ही है। PROTEIN, स्पेलिंग अलग है, पर जो प्रोटीन होता है, कभी आपने अंडे के रूप में लिया, कभी आपने चिकन के रूप में लिया, कभी आपने बीफ के रूप में लिया, कभी आपने रेड मीट के रूप में लिया, कभी आपने लेंटिल्स के रूप में लिया, पनीर के रूप में, टोफू के रूप में, सोया के रूप में, है ना, या फिर सोया जो होती है चंक्स उसके रूप में। तो प्रोटीन बदल बदल के लेते हैं डाइट में, है ना, प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं, तो चेंज होता है। तो चेंजेबल याद होगा, मतलब आप एक चीज खाओगे तो बोर हो जाओगे, तो आप फ्लेक्सिबल रहते हो कि आपको किसी भी टर्म्स में क्या मिलना चाहिए, पनीर मिलना चाहिए, है ना, या फिर कोई भी चीज जिस रिलेटेड हो प्रोटीन से, जिससे आपका प्रोटीन का जो कंटेंट है, जितना आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो पाए। मतलब फ्लेक्सिबल रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ चेंज कर करके खाते हैं। तो मैंने कहा इलास्टिक, प्लास्टिक, चेंज, चेंजेबल, लक्स साबुन रेट ऊपर नीचे घटता रहता है, प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है जो कि फ्लेक्सिबल है। तो इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, प्रोटीन, चेंजेबल, फ्लक्स, चेंज, इलास्टिक, चेंज, चेंजेबल, फ्लक्स, प्रोटीन, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, चेंज, चेंजेबल, फ्लक्स, प्रोटीन, फ्लेक्सिबल। अगला वर्ड लिखा है, तो हमारा एक क्रिकेटर रहा था, मतलब करता था जब बहुत टाइम पहले 90s की बात की जाए, तो वहाँ पे था हरभजन, सबने नाम सुना है। तो एक क्रिकेटर है जिसका नाम है हरभजन। तो जो हरभजन क्रिकेटर है, वो थोड़ा सा मतलब अनस्टेबल बोल लो, या फिर उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था, और वो किसी को भी चाटा लगा देता था, हर दिन न्यूज में रहता था, है ना। तो मतलब गरम, बैड टेम्पर्ड, मतलब उसका मूड सही नहीं रहता था। टेम्पर होता है मूड, टेम्पर क्या होता है? मूड। और मूड कैसा? बैड। तो उसका हमेशा मूड कैसा रहता था? खराब रहता था। तो करमजन, हरभजन। तो याद रहे करमजन, इसे क्या पढ़ते हैं? करमजन, CURMUDGEON। स्पेलिंग चेक में बहुत बार पूछा जाता है, इसे ध्यान से समझिए। ये वोकैबलरी बहुत जगह आपको काम आएगी, सिनोनिम एंटोनिम में भी, पैसेज को रीड करने में, क्लोज टेस्ट में, फ्रेंदा ब्लैंक में। तो ध्यान से पढ़िए क्रमजन। तो क्रमजन मतलब बैड टेम्पर्ड। अब सपोज करो, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। अब किसी ने किसी को गरम गरम चाय पी के उसका हाथ जल गया, पैर जल गया, तो उसका एक्सपीरियंस रहेगा कि गरम चाय नहीं पीनी मैंने, थोड़ी ठंडी होगी मैं तभी पीऊंगा। तो गरम गरम चाय पी, जल्दी जल्दी, मम्मी जल्दी से चाय दे दो, और आपने गरम गरम चाय पी ली, और गरम गरम चाय पीने से आपका मुंह जल गया। तब वो क्या है, मम्मी बता नहीं सकती थी, इतनी गर्म चाय दे दी, मेरा मुंह जला दिया, तो मूड आपका थोड़ा सा खराब हो जाएगा, तो बैड टेम्पर्ड हो जाएगा। तो गरम मतलब बैड टेम्पर्ड बेसिकली क्या होता है, चूंकि नाइदर हैप्पी नॉर सैड, जो कि चिड़चिड़ा मूड कह सकते हैं आप, है ना। थोड़े से आप क्या होगे, उखड़े उखड़े बात करोगे, प्रॉपर स्मूथ नहीं रहेगा आपका टेम्परमेंट, आप स्टेबल नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं अनस्टेबल रहेंगे। तो ग्रम्पी और बैड टेम्पर तो हम पिछले पार्ट से पढ़ के आए थे, तो क्रमजन एक नया वर्ड हो गया। क्रमजन की स्पेलिंग हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 2026 में हम देखें तो ये स्पेलिंग ज़रूर आनी है। CURMUDGEON, CURMUDGEON, क्रमजन। और जिस तरीके से मैंने अगर बोला कि इस पार्ट के आंसर देने ऑप्शन में, तो आपको देने हैं, अगर आप देंगे तो ही चीजें आपको रिटर्न में मिलेगी, है ना। आप सोचे सिर्फ आप वीडियो पढ़ ले, आप नोट्स ना बनाए तो भी नहीं चलेंगी बातें, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, रिवीजन भी करनी पड़ेगी, रिपीट भी करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि पार्ट नंबर 1 में जो मैंने पढ़ाया, जब पार्ट 2 मैंने पढ़ा है, तो पार्ट 2 में मैंने पूरी लिस्ट लगाई है, रिवाइज कराया है, और कहा है कि इसके कमेंट में मुझे आंसर बताना।
तो जो आंसर देगा वही रिजल्ट की उम्मीद भी रखना मुझसे, ठीक है। तो आपका अपनी तरफ से भी 100% होना चाहिए, मैं भी अपना 100% दे रही हूँ, है ना। इसी तरीके से पार्ट थर्ड में भी, पार्ट फोर्थ में भी, राइट। तो बैरन, बट मैंने आज की क्लास में आपको कोई वर्ड्स नहीं दिए हैं। आज की क्लास में मैंने सिर्फ इतना कहा है कि संडे के लिए अपनी वोकैब तैयार कर लें। ऑलमोस्ट हम काफ़ी सारा वर्ड्स कवर कर चुके हैं, तो उन वर्ड्स की रिवीजन करना और एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं ये आपको मैटर करता है। तो फिर हम संडे के बाद से इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा मैं क्लास तो आएगी आपके पास, मगर वोकैब की नहीं, किसी और सेक्शन सेगमेंट की आएगी। तो लिखा है बैरन। बैरन मतलब क्या होता है समझते हैं। तो बैरन कहीं ना कहीं रेन का साउंड दे रहा है। बैरन, बैरन बिना रेन के, बिना बारिश के, बिना रेन के, बिना बारिश के। अब किसी जमीन पर बारिश ना हो, किस जगह पे बारिश ना हो, तो वहां सूखा पड़ जाएगा। मतलब वहां पर प्रोडक्शन जो है, जो आप भी जिस भी चीज की खेती करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगी। तो क्या बोलोगे, वो जगह कैसी हो जाएगी, बेजान, है ना। अब यहाँ क्या बोलोगे उसे, अनप्रोडक्टिव, कि वहां पे कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। हमने ये वर्ड पढ़ा था फर्टिलिटी और यूजलेस, कहाँ पर हमने जब पिछले पार्ट्स पढ़े तो हमने पढ़ा फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में हमने पढ़ा फूटी। फूटी मतलब टूटी, और टूटी फूटी चीजें अक्सर कैसी होती है, बेकार होती है, यूजलेस होती है। तो टूटी फूटी चीजें कैसी, यूजलेस है, बेकार है ना। और अनप्रोडक्टिव मतलब कि वो जमीन बेकार हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, बैरन, अनप्रोडक्टिव, फर्टिलिटी, यूजलेस। बैरन, अनप्रोडक्टिव, फर्टिलिटी, यूजलेस। इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, चेंजेबल, प्रोटीन, फ्लेक्सिबल। grumpy, bad tempered, curmudgeon, barren, unproductive, futility, useless। आगे चलेंगे हम अगले वर्ड की तरफ। अब लिखा है नक्सियस। नक्सियस बैठे नक्सी, और नक्सी एक तरीके की, मतलब आप कह सकते हैं कि कई लोगों की नक्सी फूटती है, नाक में से खून आता है, तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है ना। उसे हमें, अगर वो एक आध बार है तो नॉर्मल है, अगर एक आध से ज्यादा बार है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो उसकी काफी सारे, हो सकता है कि पार्शियल अटैक होने के सिम्टम्स हो। तो लिखा है नक्शियस में बैठा नक्सीर। नक्सीर मतलब हार्मफुल, बोलोगे ये स्वयं याद रहेगा। डेट्रीमेंटल पढ़ चुके हैं हम वर्ड, मेंटल बैठा है। और मेंटल लोग खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं जो दिमाग से बीमार होते हैं, और वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर से मेरा वर्ड हार्मफुल आ गया, ये बाय मिस्टेक दोबारा आ गया। हार्मफुल, हार्मफुल एक ही बार है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा दोबारा में, बट एक बार तो लिखना पड़ेगा। फिर डिलीट, ये था डिलीट। अब कोई चीज मान लो आपसे गलती से डिलीट हो गई, मान लो आपसे कोई चीज गलती से डिलीट हो गई, तो डिलीट हो गई मतलब क्या, कि वो आपने किसी का नुकसान कर दिया। अब सपोज मैंने कोई पीपीटी बनाई, वो मैंने बोला कि भाई मुझे 2 मिनट के लिए दिखा दो, मुझे चेक करना है। आपने चेक किया, आपने मेरी पीपीटी डिलीट कर दी जिसको मुझे पढ़ाना है, तो आपने क्या कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, है ना। फिर वो मुझे दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। तो नक्सीट मतलब हार्मफुल, मतलब डेट्रीमेंटल, मतलब डिलीटीरियस। डिलीटीरियस की बात पढ़े तो लिखा है मोर। मोर मतलब ज्यादा, और बिड़ मतलब बीड़ी। अब बीड़ी हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, सिगार हो सकता है, कोई भी चीज जिसमें निकोटीन होता है। तो हम देखें कि भाई ज्यादा बीड़ी पियेंगे, ज्यादा सिगरेट पियेंगे, तो हम कर लिए क्या हो जाएगा, वो नुकसान होगा। मतलब वो हेल्थी तो नहीं रहेगा ना, कैसा होगा, अनहेल्थी रहेगा। तो हम बोल सकते हैं नक्सी, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डिलीटीरियस, मोरबिड, अनहेल्थी। अगला वर्ड है हैजा। हैजा एक बीमारी है। अब आप कहोगे रेड से क्यों लिखा है ब्लैक से, ये ब्लैक वाले वो नए वर्ड हैं जो हम पढ़ रहे हैं। और ये अब देखो, जिसमें मैंने ज्यादा वर्ड लिखे हैं ना, वो वर्ड्स जो है वो हमारे एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं, और बाकी जिसमें कम लिखे हैं वो रिपीट कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे वर्ड, क्योंकि मास्टर क्लास है तो इसमें सारा रिपीटेड वोकैबलरी मैं कवर कर रही हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे आप वोकैब पढ़ते जाओगे आपको ये समझ आएगा कि ये वाली वोकैब मुझे बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि इसकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। मतलब ये इंपॉर्टेंट में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए एक वर्ड मैं बोलूं, जैसे हम कहते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं इतनी बार तो नहीं लिख सकती, तो मैं उसकी जगह पे एक वर्ड लिख सकती हूँ जिसको मैं कहती हूँ इंटीग्रल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट से ऊपर होता है।
तो सारे वर्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मगर जिन वर्ड्स का वोकैबुलरी बढ़ता जा रहा है, सिनोनिम्स बढ़ते जा रहे हैं, वो क्या है, इंटीग्रल। पहले दिन में आपको इतना सारा वर्ड याद कराती तो आपसे नहीं होता, बट हम क्या कर रहे हैं, पिछला पढ़ते जा रहे हैं और पिछले जितने वर्ड्स के सिनोनिम्स हमें मिलते जा रहे हैं वो हम अगले ऐड ऑन करते जा रहे हैं नए के साथ। तो हमारी रिवीजन भी हो रही है और हमको कुछ भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ में रैंक लेके आने का कि हम नया पढ़ने से पहले पुराना रिवाइज करें, और पुराना रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं कहती हूँ, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू गेट क्लियर इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। जहाँ जहाँ भी आपको, जहाँ जहाँ आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जिस भी चीज़ में आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आपको रिटर्न 100% मिलते हैं। बस आपको लगातार सतत प्रयास करना है। अब हम देखें तो हैजार्डस लिखा है, हैजार्डस में बैठा हैजा। हैजा एक बीमारी होती है, और हैजा एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है जिस तरीके से कोविड-19 था। जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कहीं ना कहीं ब्रेथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक दूसरे के टच में आने से वो क्या करती है, एक दूसरे को पास हो जाते हैं, है ना। अब हम देखें तो हैजार्डस बैठा है, हैजार्डस में बैक्टीरिया पास हो सकते हैं, वायरस पास हो सकता है। तो इसलिए अभी जैसे कि कोविड के बाद जैसे थोड़ा बहुत भी हमारी ठंड बढ़ती है ना, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, मास्क लगा के जा रहे हैं, ताकि ब्रेथिंग जो है ना, वो क्लीन हो पाए, प्योरीफाई हो पाए, हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो सांस लेने में, पॉल्यूशन डायरेक्ट इनटेक ना हो, फिल्टर होके जाए, तो काफ़ी हद तक एक बचाव हो सकता है। तो हैजार्डस एक ऐसी बीमारी है जो कि क्या फैलती है, और इतनी ज़्यादा फैलती है कि लोगों की मौत का जो परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो हैजार्डस क्या हो गई, एक बीमारी हो गई जो कि बहुत ज़्यादा फैलती है, मतलब कैसे हो गई, खतरनाक हो गई। तो कैसी बीमारी है, डेंजरस बीमारी है। तो अब हमने बोला नक्सीज मतलब हार्मफुल, डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, डिलीटेरियस, मोरबिड, अनहेल्थी, हैजार्डस, डेंजरस। अगला वर्ड है नॉइजम। नॉइजम में बैठा है नॉइज। नॉइज क्या होता है, शोर। अब पॉल्यूशन तो बहुत तरीके के होते हैं, बट नॉइज पॉल्यूशन आजकल बड़ा चर्चा में है। क्यों, क्योंकि आप देखें एक बीमारी बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर जा रहा है जिसका नाम है माइग्रेन, और माइग्रेन से ट्यूमर और ट्यूमर से कैंसर। तो माइग्रेन क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है, पी 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 आप देखेंगे, है ना, रात के टाइम, सुबह के टाइम, ऑफिस जाते वक्त। तो क्या होता है, जब शोर बहुत ज़्यादा होता है, कानों तक पड़ता है, तो सर में दर्द होना शुरू होता है धीरे धीरे करके, है ना। ये कहीं ना कहीं शोर हमको कॉज में दिखता है जब हम जाते हैं, जब हमें माइग्रेन डिटेक्ट होता है, डायग्नाइज होता है। अब हम आगे देखें, नॉइजम लिखा है मतलब शोर। शोर से क्या होता है, कान, देखो शोर से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे साई संध्या होती है, जागरण होता है, तो रात को बच्चे लेट सोते हैं। अब जब लेट बेचारे सोएंगे तो सुबह लेट उठेंगे, लेट उठेंगे तो स्कूल के लेट पहुंचेंगे, वहाँ डांट पड़ेगी, उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, बुढ़े लोगों को नींद नहीं आएगी, छोटे बच्चे सो नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे उसके मतलब कॉजेज हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। अब हम देखें बेनफुल। अब बेनफुल में बैठा है बैन। और कोई चीज हम बैन कब करते हैं, जैसे कि आपको पता है डिस्प्रिन बैन है, फिर भी लोग केमिस्ट वाले से डिस्प्रिन लेके आ जाते हैं, जबकि मना कर रखा है कि भाई हमें वो डिस्प्रिन नहीं खानी है ना, डिस्प्रिन टैबलेट हमें नहीं खानी है। तो फिर भी हम उसको, जो उसके जिस तरीके से बना होगा वो केमिकल फॉर्मुलेटेड, वो हो सकता है सही ना हो, तो वो बैन कर रखा है। तो बैन है मतलब हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए कैसी है, हार्मफुल है। विरुलेंट लिखा है, विरुलेंट में बैठा है वीरू। और वीरू एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर को बोलते हैं, और उस क्रिकेटर का नाम है वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग को हम बोलते हैं वीरू प्यार से। तो जब वो मैदान में उतरता है और जब कोई बॉलर बॉल कराता है, बॉलिंग करता है, तो वो अपना जो बैट होता है उससे इस तरीके से मारता है कि चक्के चौके सिक्सर से भी सिक्सर मारता है। सामने वाला बेचारा बॉल ढूंढता रह जाता है कि बॉल गई कहाँ, है ना, उसके प्राण ही निकल जाते हैं, वो बेचारा परेशान हो जाता है। मतलब उसके लिए क्या होता है, वो बहुत नुकसान का सौदा होता है, एक भी बॉल कैच नहीं कर पाता, आउट ही नहीं हो पाता, उनकी टीम जीत जाती है। मतलब हम बोलेंगे डेडली, है ना, खतरनाक, हार्मफुल, दूसरों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। कहते हैं कि जब वो मैदान में उतरता है तो दूसरे लोगों के लिए खतरा हो जाता है ना, मौत लोगों को अपने सामने दिखती है। तो लिखा है नक्सीजस मतलब प्रो प्लेयर है। प्रो प्लेयर वो होता है कि जब वो मैदान में उतरे तो उसके आसपास कोई भी टिकने वाला पैदा ना हो। और एवरी एक्सपर्टीज वॉज अ बिगनर, है ना, हमेशा ध्यान रखना, जो भी एक्सपर्टीज है, जिस भी चीज में हासिल करता है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। तो शुरुआत करना जरूरी है।
तो आप शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे, बस लगातार प्रयास करना है आपने। तो लिखा है नक्सीस, मतलब नक्सी मतलब कि जो नाक से निकलती है, मतलब कि हार्मफुल ब्लड निकलता है। डेट्रीमेंटल, मेंटल बैठा था, मेंटल लोग दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। डिलीट, इसमें डिलीट बैठा है, डिलीट कर देगा कोई चीज़ तो मतलब वो नुकसान हो जाएगा आपका, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया तो। मोरबिड में बैठा है, ज़्यादा बीड़ी पियेंगे, ज़्यादा सिगरेट पियेंगे, ज़्यादा सिगार पियेंगे तो हमारे लिए अनहेल्थी है। हैजार्डस में हैजा बैठा है, हैजा एक बीमारी है जो बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। नॉइजम में नॉइज बैठा है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना, उससे माइग्रेन हो रहा है लोगों को। बेनफुल में बैन बैठा है, बैन मतलब नुकसान पहुंचाता है। वीरेंद्र सहवाग मतलब विरुलेंट है ना, फिर डेंजरस। अब आगे चलते हैं, डेडली। अब अगला वर्ड लिखा है फोर्टिट्यूड। फोर्ट मतलब किला होता है, फोर्ट का मतलब होता है किला। और किले में अगर रह सको, है ना, जो रह ले अकेले वो भी, तो बहुत कैसा होता है, बहादुर होता है। उसमें क्या होता है, करेज होता है। लोग अकेले अपने घर पे नहीं रुक पाते, है ना, तो किला तो बहुत बड़ा होता है। तो भाई फोर्टिट्यूड मतलब करेज। हमने पढ़ा था शिवालय, शिवालय है शिवा, शिवा मतलब शिवाजी महाराणा प्रताप, है ना, तो वो कैसे थे, बहादुर थे। अब हम आगे देखें, लिखा है ब्रेवरी, बहादुरी। अब हम देखिए बहादुर, वेलर साउंड दे रहा है कहीं ना कहीं जेलर का। और जेलर वार्डन जो होता है बेटा, जेल का जो वार्डन होता है, जो पूरी देख रेख करता है, उसकी लाइफ बड़ी खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है, क्योंकि जेल में रहने वाले लोगों का जो जेलर होगा, जो वार्डन होगा, कभी गुंडों से, कभी कैसे कैसे खतरनाक लोगों से पाला पड़ता है, रेपिस्ट से, मर्डर से, तो है ना, कभी कभी उनसे दुश्मनी भी हो जाती है, और दुश्मनी होती है तो उसके लिए क्या नुकसान का सौदा होता है। तो वो कैसा काम करता है, बहादुरी का काम करता है, उनके बीच रहना, उनकी केयर टेक करना, चीज़ों को। अब लिखा है सीताडल, सीताडल में सीता, और सीता कहाँ रहती थी, फोर्ट में, किले में, फोर्ट्रेस। तो हमने वर्ड पढ़ा फोर्टिट्यूड, करेज, शिवालरी, ब्रेवरी, वेलर, सीटाडेल, फोर्ट्रेस। फोर्टिट्यूड, करेज, शिवालरी, ब्रेवरी, वेलर, सीटाडेल, फोर्ट्रेस। अब हम देखें तो हमारा अगला वर्ड है अगस्त। इससे पहले हम देखें, रेड पेंसिल वर्ड हमें याद है, मैग्निफिसेंट बैठा मंगनी। आजकल लोगों का ट्रेंड है कि लोग रिसेप्शन नहीं देते हैं और रिंग सेरेमनी बहुत ग्रैंड लेवल पर करते हैं। तो मंगनी मतलब कैसे लेवल पर, ग्रैंड लेवल पर। रिंग सेरेमनी कैसे लेवल पर, ग्रैंड लेवल पर। और लोग कहते हैं क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, क्या शानदार काम किया है। तो स्पेक्ट मतलब लोगों की आंखों का चश्मा, लोगों का नजरिया। स्पेक्ट, स्पेक्टिकल्स को भी बोलते हैं। स्पेक्टिकल क्या होता है, चश्मा होता है। और एनेक जो होती है आपकी, स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार, वंडरफुल, मार्वलस। बट ऐसे वर्ड्स आपको पेपर में देखने को नहीं मिलते, ना ही मैंने वंडरफुल और मार्वलस ऑप्शन में लिखा है। अगला वर्ड स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड में बैठा है स्प्लेंडर, स्प्लेंड से बना लो स्प्लेंडर। स्प्लेंडर एक बाइक है, तो स्प्लेंडर जो एक बाइक है ना, वो कैसी शानदार बाइक है, बढ़िया बाइक है। उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, शॉकर बहुत अच्छा है, माइलेज बहुत अच्छा देती है। और अगस्त का महीना ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, ठीक ठीक महीना होता है, बढ़िया मौसम होता है। तो अगस्त मतलब शानदार, बढ़िया। तो बोल सकते हैं अगस्त स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, ग्रैंडियर, स्पेक्टेकुलर। अब लिखा है, अब एब्जॉल्व लिखा है, तो अब सॉल्व कर लिया, मतलब अब हमने अपनी सारे जितने भी डाउट थे, है ना, जितने भी मनमुटाव थे वो सॉल्व कर लिए। तो अब हमने उसको माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया। माफ क्यों कर दिया भाई, अब हमने जितने भी वो थे गिले शिकवे, वो सब सॉल्व कर लिए एक दूसरे से मिलकर बातचीत करके। तो हमने क्या कर दिया, उसको माफ कर दिया। तो माफ कर देना फॉरगिव या एब्सॉल्व, माफ कर देना फॉरगिव या एब्सॉल्व। अगला वर्ड लिखा इंजक्शन। ऑर्डेन में बैठा ऑड, और ऑड बना ले ऑर्डर, है ना, और दे, है ना, एक रोटी और दे, एक रोटी और, चावल और, दाल मखनी और, गुलाब जामुन और, रायता और। तो क्या मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा है ना, कमांड दिए जा रहा है। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कंपाउंडर को कि भाई इंजेक्शन लगा दो, मतलब कमांड देता है। तो इंजंक्शन, इंजेक्शन,
इंजंक्शन किसका साउंड दे रहा है? इंजंक्शन किसका साउंड दे रहा है? इंजेक्शन का, है ना। और इंजेक्शन लगाने के लिए कमांड देता है डॉक्टर किसको? कंपाउंडर को। तो इंजंक्शन कमांड ऑर्डेन ऑर्डर, इंजंक्शन कमांड ऑर्डेन ऑर्डर, इंजंक्शन कमांड ऑर्डेन ऑर्डर। तो अगस्त, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, ग्रैंडियर, स्पेक्टेकुलर, एब्सॉल्व, फॉरगिव, इंजंक्शन कमांड ऑर्डेन ऑर्डर। अब हम देखें तो अगला वर्ड देखें तो हम समझे, तो दो वर्ड तो हम याद कर चुके हैं कि एब्डिकेट, एब्डिकेट को बहुत अच्छे से याद किया था, ए बी अब, और डिकेट, डिकेट मतलब दिक्कत, डिकेट मतलब दिक्कत। अब दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी इसलिए मैंने गिव अप कर दिया, मैंने छोड़ दिया मैम। बहुत दिक्कत हो रही थी मैम, अब दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब गिव अप कर दिया, मतलब लीव कर दिया। गिव अप को याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। गिव अप वैसे यहाँ फ्रेजल वर्ब है। किसी भी वर्ब में जब हम प्रेपोजिशन लगाते हैं तो वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब, क्योंकि प्रेपोजिशन लगाने पर उसका मीनिंग चेंज होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन लगाने पर उसका मीनिंग बदल जाता है। गिव का मतलब देना होता है, गिव का मतलब देना होता है, और प्रेपोजिशन अप है और इसका मतलब हो गया छोड़ देना, है ना, छोड़ देना। चेंज हो गया, बोलोगे यस। अब किसी ने कोई चीज आपको दी और वो आपको पसंद नहीं आया, आपने बोला क्या लेके आए, ये मुझे पसंद नहीं आया, है ना, आपने फेंक दी ऊपर। तो मतलब क्या किया, आपने त्याग दिया, आपने छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये। तो गिव अप मतलब क्या बोलोगे, छोड़ देना। अब अगला वर्ड लिखा है सबैटिकल, वर्ड है सबैटिकल। सबैटिकल को याद रखना बहुत आसान है, सब बैठा है इसमें, और सब बाती, बाती मतलब बातें, सब बातें कल करेंगे, अब हो गई छुट्टी। एक्चुअल में छुट्टी नहीं है, सिर्फ वर्ड है ये। तो सब बातें कल, सब बातें कल, सब बातें कल, सब बैटिकल, सब बातें कल करेंगे, छुट्टी हो गई, मतलब छोड़ दिया, मतलब क्लास लीव कर दी। तो सबैटिकल, लीव, एब्डिकेट, गिव अप। sabbatical, leave, abdicate, give up, sabbatical, leave, abdicate, give up, sabbatical, leave, abdicate, give up। बाइकर देखे आपने, फुटपाथ पे पैदल लोगों की चलने की जगह होती है, मगर इतनी जल्दी होती है इन लोगों को कि ये वहां पर भी बाइक चला देते हैं, और फिर इनको बोलते हैं ना भैया देख के चला लो, यहाँ पर ये चलने की जगह नहीं है। तो कहते हैं तुम ढंग से नहीं चल रहे, मतलब हमसे झगड़ा करने लगते हैं, है ना, इन्हें तमीज तो होती नहीं है, तो क्या ही बोले। तो फिर अब देखें, बाइकर में बैठा है बाइक, और बाइक चलाने वाले लोग अक्सर कैसे होते हैं, बदतमीज, कहीं से भी स्कूटी, कहीं से बाइक निकाल लेते हैं, ये भी नहीं देखते कि पैदल चलने वालों की जगह है। तो फिर अगर उनसे समझाओ तो खुद ही लड़ने लग जाते हैं, मतलब झगड़ालू, मतलब झगड़ा करते हैं। अगला वर्ड है एंटा, एंटा मतलब एंटी और गनी। वांटेड मूवी है, उसमें गनी भाई क्या करता है, सबसे दुश्मनी लेता रहता है। गनी भाई की क्या होती है, दुश्मनी होती है। तो एंटागनिस्ट, एंटा मतलब एंटी, एंटा मतलब एंटी, एंटी क्या होती है, अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या, सामने वाला, एंटी पार्टी मतलब कि दुश्मनी, एनिमी। तो एंटागोनिस्ट मतलब एनिमी, एंटागोनिस्ट मतलब एनिमी, है ना। अब एनिमी में क्या होता है, दुश्मन, और दुश्मन को हम फो भी बोल सकते हैं, FOE, फो, दुश्मन। अगला वर्ड लिखा है, तो लिखा है जियोपार्डी। तो मैंने याद कराया था, जियोपार्ड साउंड ऑफ लेपर्ड, लेपर्ड होता है तेंदुआ, लेपर्ड होता है तेंदुआ। और तेंदुआ कैसा, अगर कहीं दिख जाए तो आपको खतरा दिख जाएगा, डेंजर मतलब खतरा, तो जियोपार्डी मतलब खतरा, है ना। अब मैंने बोला पैरिल, पैर इल हो गया, बीमार हो गया भाई, तो पैर, और इल मतलब बीमार, इल मतलब बीमार। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, हाथी पांव रोग। तो हाथी पांव रोग में क्या होता है, एक पैर तो छोटा रह जाता है, एक पैर तो छोटा रह जाता है, और एक पैर बिल्कुल हाथी की तरह फूल जाता है। एक पैर छोटा रहता है और दूसरा पैर हाथी की तरह क्या होता है, फूल जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, हाथी पांव रोग, उसे क्या बोलते हैं, हाथी पांव रोग। तो हाथी पांव रोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अगर हम लिखे तो उसे बोलते हैं क्या, एलिफेंटियासिस, है ना। और हिंदी इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो एलिफेंटियासिस, या फिर हम इसे कहते हैं, साइंटिफिकली लिखा है लिम्फेटिक फ्लेरलाइसिस।
तो पैरल मतलब जहां पर पैर बीमार हो जाता है, हाथी पांव रोग हो जाता है, एक पैर बहुत मोटा। आप कभी भी जाइएगा मेट्रो के पास, आप सब कोई ना कोई एक आधा जरूर आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसका पैर पूरा फूला हुआ होता है, वो ऑपरेशन के लिए आपसे पैसे मांग रहे होते हैं, और एक पैर बिल्कुल खराब होता है ना, देखेंगे बिल्कुल पतला होता है, एक पैर बिल्कुल मोटा हो गया होता है, उसमें बहुत कीड़े लगे, मतलब बहुत ज्यादा बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो वो ऑपरेट करना पड़ता है, नहीं तो पूरी बॉडी में 3 महीने से अंदर अंदर, नहीं तो पूरी बॉडी में वो फैल जाता है जहर, फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बॉडी नीली पड़ने लगती है। और हमारी क्लास का ये आखिरी वर्ड है, तो फूटिलिटी। फूटिलिटी जैसे कि हमने पढ़ा अभी, टूटी फूटी चीजें, शायद से मेरे को लगता है दोबारा हो गया है बाय मिस्टेक, बट कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। टूटी फूटी चीजें अक्सर बेकार होती है, मतलब यूजलेस। और हमने कहीं ना कहीं वर्ड पढ़ा है अभी, मुझे लगता है बेरेन, मतलब बिना रेन के, बिना बारिश के, और बिना बारिश के होगा तो वहां पे कुछ भी खेती नहीं की जाती, मतलब अनप्रोडक्टिव। देखते हैं कहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ा है क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये रहा 115 बैठा है, 115 में पड़ा है ना, इसलिए। तो हमारा और कोई है क्या? हमारा लास्ट ये, ठीक है। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि भाई ये मास्टर क्लास है जहाँ पर वकैब जो भी हम पढ़ रहे हैं वो रिपीटेड वकैबलरी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सेशन बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो टुडेज क्लास टिल हियर, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।